गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी मैथमेटिक की जो यूनिट 4 है उसकी जो वर्कशीट सेकंड है इसके क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए थे। इसके क्वेश्चंस को मैं आपको वीडियो में एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है, से फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपने टी लगाना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, उसके आगे आपने एफ यानी कि फॉल्स करना है, ठीक है। तो जैसे इसका ए पार्ट है, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, ठीक है। यानी कि जो 3 है क्या 9 का फैक्टर है। अगर मैं आपको 9 के फैक्टर पूछूं कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे 1 है 9 का फैक्टर, और 9 तो दो तो होती है ना, एक 1 और एक खुद का टेबल, और उसके अलावा ये 3 के टेबल पे भी आता है तो 3 भी इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया हमने, टी, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट, 2, 3, 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। क्या ये जो है 30 के फैक्टर्स हैं? तो देखो, अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, मतलब अगर रिमाइंडर बचता है तो उसका फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपका पूरा पूरा कट जाता है तो उसका फैक्टर है। और अगर 3 से भी 30 का फैक्टर 3 है ना, 3 10 30, और 30 और 5 के टेबल पे भी आता है, 5 6 30, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, टी, ठीक है। सी पार्ट, 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 60। अब अगर मैं 60 के फैक्टर बोलूँ, क्या 60 7 के टेबल पे आता है? नहीं, क्योंकि 7 9 63 होता है, 60 तो नहीं होता ना। अब इसका मतलब कि 7 जो है वो 60 का फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है। अब है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 6। क्या 0 6 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है? नहीं। क्या 0 के टेबल पे 6 आता है? 0 के टेबल पे तो 0 0 ही चलता है ना। अगर हम 0 का टेबल करें, 0 6 वो तो 0 ही आएगा ना। तो अगर हम 6 की स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात करेंगे वो तो 1 होगा ना, ठीक है ना, वो 0 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 6 के फैक्टर की बात करें तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये पार्ट देखो, 1 3 5 4 आर फैक्टर्स ऑफ 36। क्या ये सभी 36 के फैक्टर हैं? अब 1 तो है, ठीक है, और 3 भी है, क्योंकि अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 36 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी है। बट 5 के टेबल पे तो 36 नहीं आता ना, क्योंकि 5 6 ज़ा 30 होता है, ठीक है, एंड 5 7 ज़ा 35 होता है। 36 तो नहीं आता। 4 के टेबल पे हो सकता है, 4 9 ज़ा 36, पर हमारे तीनों डिजिट होने चाहिए। अगर ये डिजिट ना होता ना, 1 3 4 ही होता, तब तो हमारा ट्रू होता, लेकिन उन्होंने 5 भी लिख दिया, तो ये हमारा हो गया गलत, यानी कि फॉल्स, ठीक है। उसके बाद एफ पार्ट है आपका, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ, तो मैंने आपको बताया है कोई भी नंबर है इसका 1 फैक्टर तो होगा ही ना। कोई भी नंबर है वो 1 के टेबल पे भी जाएगा और अपने खुद के टेबल पे भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आपका जी पार्ट, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 बट 2 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 12। यानी कि पहली स्टेटमेंट पढ़ो, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, कि क्या जो 2 है वो 12 का फैक्टर है। यानी मतलब अगर आप 12 के फैक्टर में आपसे बोलूँ तो आपको हो गया 2, मतलब 12 2 के टेबल पे आता है, बट साथ में उसने क्या लिखा, बट 2 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 12। क्या मतलब अगर आप ऐसे करेंगे, 2 को बाहर, 2 को डिवाइजर एंड 12 आपका डिविडेंड, 2 6 ज़ा 12, तो रिमाइंडर तो नहीं बच रहा ना, नहीं बच रहा ना रिमाइंडर। तो इसका मतलब 2 जो है 12 का डिवाइजर हो सकता है, पूरा पूरा कट सकता है ना इससे, तो ये तो गलत हो गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी लागू होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। मतलब आपको डिजिट्स दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन से नंबर 10 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और उसका रूल क्या था, डिविजिबिलिटी रूल्स, कि जिसके लास्ट में 0 होगा, 1 प्लेस पे 0 होगा, मतलब वो जो है 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जिसके लास्ट में 0 है हमने उनको सर्कल कर दिया 1 प्लेस पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उसने बोला कौन से नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकते, नोट लिखे है ना। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कौन से डिजिट 5 से डिवाइड होंगे, जिसके लास्ट में 5 होगा या जिसके लास्ट में 0 होगा, मतलब जिसके 1 प्लेस पे 5 होगा या जिसके 1 प्लेस पे 0 होगा, वो डिजिट्स तो डिवाइड हो जाएंगे ना 5 से, अदर नहीं होंगे। तो जो अदर्स हमारे बचे हमने उनको सर्कल कर दिया, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में
में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5, तो ये सारे तो हो सकते हैं, इसके लास्ट में 5, जो बच्चे नंबर वो नहीं हो सकते। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल तो यही कहता है ना। एंड करवाया ना मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स। एंड फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, मतलब कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जिसके वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 ऐसे आपको मिलेंगे, वो डिवाइड हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। अब इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 6 है। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है डिविजिबिलिटी रूल्स में कौन सा होता है 2 का, कि जिसके आपके वंस, जिसको आपको वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 बस वो ये हो सकते हैं। तो अदर्स बस उसने ये पूछा कौन से हो सकते हैं। ध्यान रखना वो नोट पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि कौन से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा कौन से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने उन डिजिट्स को सर्कल कर दिया। ओके, अब आपका 5th पार्ट है, सोल्व द फॉलोइंग। इज 9 अ फैक्टर ऑफ 1089। तो अब ये कैसे पता चलेगा, वैसे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कौन सा नंबर आपका 9 से आपका डिवाइड हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि एक एक डिजिट को आप ऐड करके देखो, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 18 आता है, एंड ये 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 2 से 18, इसका मतलब ये होल नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। बट उसने हमें सोल्व करने को कहा है, तो हमने इस तरह से इसको सोल्व किया। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18 एंड 9 1 9। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सिंस 1089 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, सो यस 9 इज अ फैक्टर ऑफ 1089। ठीक है, 1089, तो हाँ जो 9 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर आपको बड़ी लाइन नहीं याद होती तो ये जरूर लिखना है कि येस 9 इज अ फैक्टर ऑफ 1089। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, इज 11 अ फैक्टर ऑफ 231। अब ये तो आप डिवाइड करके देखेंगे, और जब हमने डिवाइड किया तो ये पूरा जिसके लास्ट में अगर रिमाइंडर बचता है आपका तो वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तब आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये 2 भी आपको नंबर दे रखा होगा, बट ये रिमाइंडर तो बचा नहीं, तो ये नहीं पूरा कट रहा है। 231 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11, सो येस 11 इज अ फैक्टर ऑफ 231। ठीक है, सिमिलरली हमने सी पार्ट को भी ऐसे ही चेक किया, अगर रिमाइंडर हमारा बचता तो हम लिखते नो, बट हमारा रिमाइंडर नहीं बचा तो हमने लिखा येस इट इज़ अ दिस नंबर दिस 24 इज अ फैक्टर ऑफ 120। ठीक है, डी पार्ट भी हमने ऐसे ही चेक करा एंड हमने बता दिया कि येस। ठीक है, हमने को बार बार बताया कि अगर रिमाइंडर बचता नीचे कुछ 1 2 3 इस तरीके से रिमाइंडर बचता तो नहीं होता, बट ये पूरा कट गया, तो इसलिए येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ, जैसे 19 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1558। ठीक है, तो ये आपने समझनी है। और मैंने आपको बोला था इसके जो नेक्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन है वो एक बार कोशिश करना, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर आपको डाटा प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो ये आपको अगर आपको कहीं नहीं समझ आएगा तो मैं ऑनलाइन क्लास में एक बार आपसे डिस्कस कर लूँगी कि जहाँ भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।